बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़ातिमास किचन। तो जैसे कि हम सब तरबूज का के उसके छिलके फेंक देते हैं क्योंकि हम इसकी अफादियत के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको तरबूज के छिलकों के फ़वाइद के बारे में बताती चलूँ और इससे हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसको हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाएंगे। और वो भी हम किस चीज़ से बनाएंगे? तरबूज के छिलकों से। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे हम इससे, जिससे हमें सेहत और मज़ा एक साथ मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं तरबूज के छिलके। ये 3 किलो का तरबूज था। उसके जो सख्त पार्ट है वो हमने बिल्कुल बारीक बारीक सा हटा लेना है और जो नीचे ग्रीन कलर का पार्ट है वही हमें चाहिए। इसमें अगर थोड़ा सा रेड तरबूज भी रह चुका हो तो कोई बात नहीं, और हम ऐसे करके इसका जो ग्रीन छिलका है वो उतार देंगे। और तब तक मैं आपको इसके छिलकों के फ़वाइद के बारे में बताती चलूँ। तरबूज के छिलके जलन की हर वो चीज़ जो बॉडी में जलन देती है उससे हमें निजात देती है। ख़ासकर गर्मियों में सीने की जलन जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेशाब की जलन जो बहुत ही ज़्यादा आम हो जाती है गर्मियों में, तो ये छिलके हमें उससे निजात का बहुत बेहतरीन फ़ायदा देती है। ऊपर से जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पेशाब की जलन को भी दूर करती है। अब इसको हम ऐसे तो नहीं खा सकते ना, तो हम इससे कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाया करेंगे जिससे हम मज़ा भी लें और हमें ये फ़ायदा भी दे। तो ऐसे ही करके मैंने इसके छिलके निकाल लिए हैं। जो ग्रीन पार्ट है वो सारा मैंने निकाल के इसको छोटे छोटे पीसीज में करके एक ग्राइंडर जार लेंगे। तो यह जूसर में मैंने सारा ऐड करके उसका जूस निकाल लिया है। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा इसको चलाएंगे। ये बहुत इजीली ग्राइंड हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल इसलिए लेंगे कि जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो भी इसको बहुत इजीली खा सके। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून बेसन और इसको अच्छे से हमने बुनाई करनी है। इसकी भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तब तक हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हमने यहाँ पे जो पेस्ट रेडी किया था तरबूज के छिलकों का, वो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक जो तरबूज के छिलकों का पानी है ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तब तक हमने इसको अच्छे से पकाना है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप तरबूज के छिलकों का फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो तरबूज के छिलके आप धूप में सुखा के 2 से 3 दिन अच्छे से उसको सुखा के उसका एक पाउडर सा बना ले और उसको किसी भी एयर टाइट जार में महफूज करके पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद आप उससे एक चम्मच खा के पानी के साथ उसको निगल लिया करें, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। जो जितने भी जिस्म की तकलीफ़ है, जिस्म में दर्द वग़ैरह है, उस सारे से इंशाल्लाह आपको निजात मिलेगी। और शुगर के मरीज़ भी इसको बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस टाइम इसका जो पानी है वो उबल उबल के बाहर आ रहा था, तो इसलिए मैंने ढक्कन रख के इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है ताकि जो है चूल्हा वग़ैरह गंदा ना हो। और इस स्टेज पे अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखा है कि मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की। यहाँ पे हम ऐड करेंगे गुड़, जो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप गुड़ इस्तेमाल किया है। गुड़ से ये होगा कि जो शुगर के मरीज़ है या फिर जो, मैं फिर से बताती चलूँ, जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं और जो चाहते हैं कि उनका वेट ज़्यादा ना हो, तो वो गुड़ का इस्तेमाल करके इसको इजीली खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अब अगेन हमने इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेनी है और इसकी बुनाई में हमें तकरीबन आधा घंटा लग चुका था क्योंकि इसका पानी जो है वो इजीली खुश्क नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क लिया है, वो ऐड करेंगे। दोबारा से अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। अगेन हमने फिर से इसका जो दूध है वो दोबारा से ड्राई कर लेना है और इसमें भी 3 से 4 मिनट लग जाते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे, लेकिन
चम्मच साथ साथ हिलाते जाइएगा। साथ ही ऐड करेंगे इसमें पिस्ता बादाम और थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे अच्छे से बुनाई करने के बाद जब नीचे से ये बॉटम छोड़ने लगे तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा घर वालों को ज़रा ज़्यादा अच्छे वाला जायका दूँ तो इसलिए मैंने ऐड कर लिया है, नहीं तो आप इसको स्किप करके इसका मज़ा ले सकते हैं। और इस टाइम पे जो है 1 मिनट मज़ीद भुनने के बाद हम चूल्हा ऑफ़ कर देंगे और आप इसका फ़ाइनल लुक देखिए। कलर इसका चेक करें, बहुत ही मज़े का आया है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। इससे ये होगा कि आपको मज़े के साथ साथ सेहत भी मिलेगी। आप अगर इसको इस तरह खाएंगे कि ये सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा देगी। तरबूज के छिलकों से लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक हम लोग हैं जो इसको फेंक देते हैं और हमें इसकी कदर की कोई भी पता नहीं है कि इसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। इससे हम टूटी फ्रूटी भी बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। टूटी फ्रूटी जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, हम घर में इससे इजीली बना सकते हैं और अपने बच्चों को देख के उनको खुश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने हलवे को डिश आउट कर लिया है। ऊपर से चांदी का वर्क लगा लूँगी ताकि इसका जो लुक है वो और भी अच्छा है। और साथ ही ऊपर से हम पिस्ता हो, बादाम, जो भी नट्स अवेलेबल हो आप उससे गार्निशिंग करके इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।